तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ इनडेफिनेट या फिर डेफिनेट इंटीग्रल को भी समझा था। ठीक है, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। छोटा सा चैप्टर था, दो एक ही एक्सरसाइज थी और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 पार्ट में हम लोग ने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो आज का जो वीडियो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, जो आप लोग के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको मिला के दोस्तों एक नया चैप्टर, इसका नाम है आप लोग का क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है, इसका यूज कहां कहां पे होने वाला है, ये सारी चीजों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो में समझेंगे और आने वाले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके ऊपर बेस्ड छोटे से कुछ सिंपल से वाले क्वेश्चन। तो उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97 मंसूरी पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे क्लियर करना वहां पे आसान नहीं होता, तो आप लोग आपके डाउट को स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो दोस्तों बेस्ड होना, जैसे मैंने पहले बता दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, उस चीज को समझ लेते हैं। तो कोई सिंपल सा डेफिनेशन लिखा, इक्वेशन कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब क्या, मान लो कि ऐसा कुछ तो भी इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जहां पे भी इक्वल टू का सिंबल आता है वो इक्वेशन हो जाता है। अब जरूरी नहीं इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, मैंने कुछ एग्जांपल से इक्वल टू x है, यहां पे इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू का जो सिंबल आ गया तो वो बन जाता है इक्वेशन। और ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का टर्म आ रहा हो, किसका टर्म आ रहा हो, डिफरेंशिएशन का टर्म आ रहा हो, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका यूज कहां कहां होता है भाई, फिजिक्स के अंदर जितने भी बहुत सारे लॉज है ना, बेसिकली आप लोग के मोस्ट ऑफ द लॉज जो है ना, आप लोग के डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बेस्ड है। पहला एक एग्जांपल बता दूं कि जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ वार्मिंग, ये दोनों भी चीज एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं। बाद में बैक्टीरिया ग्रोथ, उसमें भी अपन यही चीज देखते हैं। तीसरी चीज होती है दोस्तों, आप लोग ने बर्नौलीज प्रिंसिपल सुना होगा, उसमें भी आप लोग को इस्तेमाल होता है, किस तरीके से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को वो समझता है, समझाता है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर एंड वेलोसिटी, दोनों के बीच का रिलेशन देता है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, हम लोग ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंक्लूड होता है, तो वहां पे हम लोग को वो सीखना है। लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले, थोड़ा सा बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्या क्या देखने वाले हैं, ऑर्डर और डिग्री देखने वाले। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एग्जांपल लिखे वो समझ लो दोस्तों। देखो यहाँ पे लिखा हुआ dy by dx इज इक्वल्स टू cos x। सब सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन वाला टर्म है और एक cos x है, इसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। d स्क्वायर w अपॉन dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर d स्क्वायर w अपॉन dx प्लस w इक्वल टू 0, यहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दो बार लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर शायद से मेरे हिसाब से ना डी स्क्वायर वाई नहीं होगा, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ वाई इस तरीके से होगा शायद। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, पहला सेकेंड ऑर्डर है, उसके बाद सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके बाद सिंपल हमारा एक टर्म है। तो ये देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और विदाउट डेरिवेटिव टर्म, यहाँ पे 3 टर्म है हमारे पास। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर है ही नहीं। तो ये भी एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने मोस्टली बहुत सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया। अब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर मतलब क्या, देखो यहाँ पे इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, मैं समझ सकता हूँ यहाँ से। तो किसी भी इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया मतलब हो गया थर्ड ऑर्डर। और किसी भी इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर और डिग्री को भी समझना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्डर के साथ। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। मतलब मैंने क्या बताया, कोई भी इक्वेशन होगा उसमें किसी इक्वेशन को कितने बार डेरिवेट किया गया है, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब वो हाईएस्ट ऑर्डर उसी का होगा। मान लो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, 4 बार डिफरेंशिएट किया तो फोर्थ ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अपन देखते हैं डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी अपना ऑर्डर है ना, जिसका मान लो कि मेरा ऑर्डर आ रहा है 3, तो उस वाले टर्म का हाईएस्ट पावर कितना। अब पावर अपन में यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पर अब सारे के सारे टर्म पे कोई पावर नहीं, सपोज मैं इसके पर पावर लगा देता हूं 2। अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सेकंड ऑर्डर और इसका डिग्री कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। समझ में आ गया, ऑर्डर भी 2 हो गया, डिग्री भी 3 होगा। सपोज इधर पे मैंने 3 लगा दिया होता, अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2,
लेकिन डिग्री किसका देखते हैं, जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा उसी का डिग्री ही देखते हैं। मतलब अभी भी ऑर्डर और डिग्री दोनों भी 2 और 2 ही होने वाला है, क्योंकि देखो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी हमारा क्या है 2। हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा, जो भी ऑर्डर मैक्सिमम उसी का पावर देखना है, ऑर्डर मैक्सिमम पावर उसका। देखो यहाँ पे अपन एग्जांपल देखें तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नोट लिखा होगा दिया, टू फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड टू हैव पॉजिटिव इंटीजर एज द इंडेक्स ऑफ ईच डेरिवेटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब इंटीजर याद रखना दोस्तों, इंटीजर मतलब क्या होता है दोस्तों, -1 नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ +1 +2 +3। और देखो दोस्तों फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर बोलते हैं दोस्तों तो इंटीजर में चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वाला इंटीजर चाहिए। तो यहाँ पर 0 भी चल सकता है, लेकिन दोस्तों 0 होगा तो हमारा ऑर्डर ही वाला होगा ही नहीं, राइट है, क्योंकि वो गायब होकर 1 बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे करते करते अपन बहुत सारे नंबर्स हमारे डिग्री मतलब ऑर्डर के अंदर, डिग्री के अंदर ले सकते हैं। ऑर्डर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 जो भी हो सकता है। उसी तरीके डिग्री भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा और नेगेटिव नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो सबसे पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, और उसके बाद हम लोग ऑर्डर और डिग्री को लिखेंगे। स्टार्ट करता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, बाद में एक्सरसाइज पे बढ़ता है। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली देंगे तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। गौर करिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ x² d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस 14y। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में कितने बार हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया, वही अपना डिग्री होता है, क्या ऑर्डर होता है, वो हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, मैक्सिमम 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिग्री पे जाते हैं, जिसका मैक्सिमम ऑर्डर उस टर्म को देखो, उसके अब देखो कोई भी टर्म हमारा किस में नहीं है दोस्तों, हमारा सबसे पहले फ्रैक्शन में नहीं है जिसका किसी का भी पावर, और दूसरी चीज कोई भी हमारा किसी का भी पावर किस में नहीं है दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर में नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव में, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर जिसका है उसका डिग्री देखना है। जिसका ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना दोस्तों 1 ही होने वाला, तो डिग्री कितना हो गया, पर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले देखो नीचे डिवीजन में क्या है, dy/dx, तो पूरे इक्वेशन को dy/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सारे के सारे इक्वेशन को, पूरे के पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, dy/dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या दोस्तों, dy/dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 9xy/dy/dx है। उसी के साथ लास्ट में इक्वल टू sin x, इसको भी क्या करें, dy/dx से अपन मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये dy/dx कैंसिल, ये क्या हो गया दोस्तों, dy/dx का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे जाएंगे तो ये हो गया 9xy, वहां पे क्या बच गया, sin x dy/dx, ठीक है। अब आप लोग बताओ इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएशन किया होगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितने बार डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों, कहीं सेकंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो 1 हो गया। और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री भी देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से बहुत मजा आने वाला है सॉल्व करने में। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपलेस्ट वाला। देखो एकदम इजी है, ऑर्डर और डिग्री लिखना है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और डिग्री हमारा हो जाएगा दोस्तों, डिग्री हो जाएगा हमारा कितना, अब हाईएस्ट पावर कितना होने वाला है, इसका 1 ही होने वाला, तो 1 इजी है। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। देखो यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, तो क्यूब रूट को यहाँ से हटाते हैं, कैसे हटाएंगे दोस्तों, देखो सिंपल, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो बहुत इजीली मिल जाएगा। क्यूब लेंगे हम लोग दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्यूब लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर क्यूब लूंगा तो d2y/dx² का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कहीं पर भी मेरा फ्रैक्शन में नहीं है, और कहीं भी मेरे पास क्या नहीं दोस्तों, नेगेटिव पावर में मेरा कहीं पर भी डिग्री नहीं है, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कितने बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। ओके, अब डिग्री पे जाते हैं। डिग्री किसका देखते हैं, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर उसी का डिग्री देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो उसी का डिग्री कितना है 3, तो इसलिए ऑर्डर और डिग्री 2 और 3 आ गए, सिंपल एकदम। अब यहाँ पर देखो ऐसा एक और क्वेश्चन आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो dy/dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx मल्टीप्लाई dy/dx, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे बचेगा 2 sin x प्लस 3, सॉर्टेड एकदम, ठीक है। अब dy/dx कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका पावर कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 1,
ऑर्डर कितना हो गया 1 और डिग्री कितना हो गया दोस्तों, डिग्री हो गया हमारे पास 2। ठीक है, सही है, एकदम सॉर्टेड। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोग क्लियर हो रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th पर। अब यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम लोग को लेना पड़ेगा दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको रीड कैसे कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसे रीड करेंगे dy बाई dx प्लस x। ठीक है, यहां पे स्क्वायर करेंगे 1 प्लस डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब। ठीक है, इधर तक सॉर्टेड है। अब मैं जब इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे कहीं पर भी नेगेटिव इंटीजर नहीं मिलेगा और साथ ही साथ फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो स्क्वायर कर लूंगा तो कोई यूजफुल तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग को देखना किसका होता है पावर, हमें देखना होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है दोस्तों, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री की बात कर ली जाए तो डिग्री पे गौर करो दोस्तों, डिग्री हमारा किसका देखते हैं, हमारे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही देखते हैं। अब इसके पावर में क्या दोस्तों, कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा 1। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पे। अभी यहां पर कहते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दोस्तों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहाँ पर इसमें है। डिग्री कितना है, वो भी 2 आएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम लोग का ऑर्डर जिसका है ना दोस्तों, ऑर्डर किसका मैक्सिमम है, ये वाले टर्म का, इसका पावर देखो कितना दोस्तों 1, कुछ नहीं मतलब 1, इसलिए डिग्री भी कितना आ जाएगा 1। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम लोग ने इसको भी डील कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर ये क्या दिया हुआ है, इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के 2 से 3 मेथड, 3-4 मेथड होते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया, y क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, y क्यूब नहीं सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ y के ऊपर 3 डैश दिया हुआ है, इसका मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन। y के ऊपर 4 डैश दिया होगा तो क्या होगा, उसका मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इसको कितने बार डिफरेंशिएट किया गया हुआ, 3 बार। तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर मतलब हो जाएगा 3। ओके, डिग्री पे ध्यान देते हैं। अब डिग्री पे ध्यान दिया जाए तो जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी का डिग्री भी देखते हैं। तो इसका ऑर्डर है 3, अब उसके बाद हाईएस्ट पावर कितना दोस्तों 2, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर 3 और डिग्री हो जाएगा हमारे पास 2। सिंपल दोस्तों, ऑर्डर और डिग्री मेरे हिसाब से यहां तक तो बहुत ही सॉर्टेडली समझ में आ रहा रहेगा। बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर गौर किया जाए तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है दोस्तों, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर होगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री पे ध्यान देंगे तो डिग्री मतलब पावर। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहेगा अभी भी कि किस तरीके से डिग्री और ऑर्डर को याद रखना है। याद रखने का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर जो होता है वो डेरिवेटिव में होता है। अब डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब जो भी ऑर्डर है उसका पावर देखने का। अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, उसका पावर कितना दोस्तों 2, तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों भी 2 आ गए। सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो 1 प्लस, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है आप लोग को। जो क्या दिया हुआ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, इसका होल रेशो 3/2 है और 8 मल्टीप्लाई बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर है। गौर करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इस 1/2 को मैं कैसे गायब करूंगा, 1/2 मतलब क्या, स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट को कैसे गायब करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में क्या करता है, स्क्वायर लेता हूं और यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो ऑन स्क्वायरिंग करने पर यहां पे बचेगा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर रेस टू क्यूब, यहाँ पे 8 d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर इसका क्यूब लेने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि क्यूब लेंगे तो हम लोग को उससे मतलब ही नहीं होने वाला। सबके सब पॉजिटिव इंटीजर पावर में आएंगे और साथ ही साथ फ्रैक्शन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको वैसे ही रखिए। इसको क्यूब स्क्वायर ले लो, 8 का स्क्वायर 64 और इसको करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर रेस 2 में क्या आ जाएगा 2। अब आप लोग सोचेंगे 2 इसको दे देते तो वैसा नहीं चलता, डिफरेंशिएशन में याद रखना। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ऑब्वियसली सेकंड वाला यहाँ पे ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री पे ध्यान देते हैं, तो डिग्री हमारे पास कितने दोस्तों, डिग्री उसी का देखना, तो इसका ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पर डिग्री भी कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया 2 और 2। यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व करने के पहले चीजों को सेपरेट करते हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे पहले लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, d3y अपॉन dx क्यूब रेस टू 1/2, यहाँ पे 20 इस साइड जाएगा तो प्लस dy बाई dx रेस टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो इसका 1/2 और उसका 1/3 गायब करना तो कैसे करेंगे,
सिंपल, दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो दोनों साइड क्या लेंगे रेस टू पावर 6 ले लेंगे, तो टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं, आप लोग को मतलब इससे होता है। तो जब यहां पर मैं 6 पावर लूंगा तो d3y अपॉन dx क्यूब रेस टू 1/2 है, यहां पर पावर पे क्या आ जाएगा 6। सिमिलरली यहां पर 20 प्लस dy/dx, यहां पर क्या रेस टू 1/3 क्या आ जाएगा पावर में 6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉर्टेड, यहाँ पर क्या d3y अपॉन dx, d3y अपॉन dx क्यूब सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 6 कैंसिल बच जाएगा क्यूब, यहाँ पर क्या 20 प्लस dy/dx, इसको जरूरत नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि मतलब हमें किससे हाईएस्ट पावर इससे है, और इसको सॉल्व किया जाएगा तो देखो ये गायब हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलतियां है, जो अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेस टू 6 लेंगे ना तो आप लोग को 1/3 मिलेगा ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग छोड़ के यहाँ पर बाकी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ध्यान किस पे देना है हम लोग को, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव, यानी कौन सा दोस्तों थर्ड पावर। अब थर्ड डिग्री है तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑर्डर हमारे पास 3 हो जाएगा, और डिग्री हमारा उसी का देखते जिसका ऑर्डर देखा जाता है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट किया जा सकता है, तो इस पे गौर मत करना दोस्तों, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान देना इस पे, पहले सेपरेट करके उसके बाद सॉल्व करना। यहां पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया। बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करेंगे इसको, सिमिलर वे में जैसे अपन ने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को गैप कैसे करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं, तो जब स्क्वायर कर लूंगा दोनों साइड तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब चलो दोनों साइड क्या कर देते हैं अपन, डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, अब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी की जगह क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने इस चीज में गलतियां की होंगी, तो इसको यहाँ पर दोस्तों गौर कर लो, क्या गलती आप लोग की हो सकती है इस क्वेश्चन पे ध्यान दे देना। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करने जाएंगे देखेंगे तो आप लोग को लगेगा भाई ऑर्डर भी 2 है डिग्री भी 2 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखो ये वाला टर्म उठा के यहाँ पे लेके जाओगे तो सबट्रैक्ट होगा, दोनों सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया, यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2x d2y अपॉन dx स्क्वायर, और वहां पे बच गया इक्वल टू में 1। अब आप लोग ही बताओ, अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है 2 है, और उसका डिग्री कितना बच गया दोस्तों, इसके डिग्री में पावर में कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा दोस्तों, ऑर्डर हमारा आएगा दोस्तों 1, ऑर्डर 2 आएगा, और डिग्री हमारा आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग, ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग को डील करना, डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, एक्सरसाइज नंबर 6.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। फिर भी कहीं डाउट, कहीं भी दिक्कत, तो आप लोग क्या करना है कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन इसके आगे पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।